नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आइए हम अपने एसएससी जीडी का जो हमारा चैप्टर क्लासेस चल रही है एसएससी जीडी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें हम आगे चलते हैं। और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई क्लास हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग औसत शुरू करेंगे। औसत में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको 1 बाई 1 करके सीखेंगे। बहुत दिन बाद वीडियो जाएगा, संभवतः आप लोग को तो बहुत इंतजार करना पड़ा इस वीडियो के लिए, लेकिन समस्या ये है कि हमें कुछ काम आ जाते हैं बीच में, तो इसलिए हमको स्किप करना पड़ता है। बाकी आप लोग इसी तरीके से सीखते रहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा जो है, अच्छा, ये जो आपको हम प्रश्न बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जस्ट अभी पिछले साल 2021 के एसएससी जीडी में सब आए हुए प्रश्न हैं। तो इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो इस बेस पे हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, रुपए की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ए और बी के हिस्से का अनुपात क्या दे रखा है? 3:5, 3:5। बी तथा सी के हिस्से का अनुपात, बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है। तो बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर जो दे रखा है, बी और सी के हिस्सों के बीच का जो अंतर है वो कितना रुपया है आपका दे रखा है क्वेश्चन में? 1455 रुपया, 1455 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है बताइए वह टोटल धनराशि क्या है, यानी यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो रेशियो मिलाने वाला बात पहले ही हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। ए वाला पॉइंट लिखने के लिए सबका गुणा 3 चौक 12, बी वाला लिखने के लिए इसका भाग देते हैं और इसका गुणा करते हैं। तो 12 में आप जब 3 से भाग दोगे तो बचेगा 4, और 4 का गुणा करोगे 5 में तो वो आएगा 20। अब अंतिम वाला 5 सत्ते कितना होगा? 35। तो जो टोटल निकल के आया रेशियो आपका 12:20 रेशियो, 12:20:35। इसका मतलब इन सबको जोड़, इन सबका क्या बोला? बी और सी का अंतर बोला। तो बी और सी का अंतर कितना होगा? 15। इस 15 का मान दे रखा है 1455। अब आप इसे काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 15 9 135, बचा कितना आपका 10, और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, एक बराबर कितना होगा? 97। तो कुल धनराशि पूछा था तो सबको ऐड करके 97 से गुणा कर दीजिए। कुल धनराशि 12 और 20 कितना होगा? 32। 32 और 35 आपका 30 30 60 और 5 67, 5 2 67। 67 गुना आप कितना करेंगे? 97, और निकल के क्या आएगा? 7 सत्ते 49। गुणा करना सिखाया है पीछे, आप देख सकते हैं। 7 सत्ते 49 4। इसके बाद क्या होगा? 7 छक 42, 7 9 63, 63 42 और 4 4 3 7 2 9, बचा कितना? एक भी नहीं बचा। 6 4 10 माने 109। फिर यहाँ 9 आ गया, हमारा शेष कितना हुआ? 10। अब 9 छक 54, 54 10 कितना होगा? 64। तो 6499 रुपया कुल था। जो बी और सी का अगर अंतर उसमें निकालते तो आता हमारा कितना? 1455, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो कुल धन है वो क्या है? 6499 रुपया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपने रेशियो का हमारा पुराना वीडियो, मतलब इसके पहले वाले सब वीडियो जो हमने कॉन्सेप्ट सहित बताए हैं उसको देखेंगे तो ये विद इन आपका 50 मतलब 1/2 मिनट में लग जाएगा, मतलब 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 6 12 जब 6 12 18 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। क्या क्या संख्या दे रखा है? 6 12 18 28, प्रत्येक में x जोड़ रहा है तो क्या होता है? प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्याओं का अनुपात जो होता है, तो
इस तरह प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं और वह अनुपात क्या है 5x + 6 अनुपात में होता है। इसका अनुपात में जो होता है x - 1 का मान बताइए। मतलब इनमें सब में जब x जोड़ा जाता है तो एक अनुपात में ये संख्याएं आ जाती हैं और जब यह अनुपात में आ जाती है तो उस संख्या जो जोड़ी गई उस संख्या का मान निकालिए और जो x आप जोड़ रहे हैं उसका इसमें मान रख के इनका अनुपात निकाल के बता दीजिए। तो बताइए 6 में x जोड़ दिए, ठीक, तो इनका अनुपात, फिर 12 में x जोड़ दिए, ये बराबर किसके होता 18 में x जोड़ दिए और बटा 28 में x जोड़ दिए। इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे 6x + x², यहां से इसको तिरछा सॉल्व करिए आप, यहां से इसका गुणा कर दीजिए यहां से इसका, तो ये निकल के आएगा 6 + x एक ब्रैकेट में, दूसरा 28 + x दूसरा ब्रैकेट में, और इधर 18 + x एक ब्रैकेट में, दूसरा 12 + x दूसरा ब्रैकेट में। अब आप इसका गुणा करा दीजिए। 48 6 का 28 में 6 × 48 बचा कितना 4, 6 दूना 12 4 16, और फिर 6 का गुणा इसमें प्लस 6x, अब फिर x से शुरू करिए 28x और इधर से क्या प्लस x²। सेम चीज यहाँ पे 18 दूना 36 बचेगा कितना 3, 18 1 = 18 3 21 216 प्लस 18x और प्लस 12x और प्लस क्या x², इधर भी x², इधर भी x², तो x² से x² कट गया। 6x 28x तो कितना होगा 34x प्लस 168, और इधर बराबर के क्या होगा 12x और 18x माने 30x प्लस 216। इसको इधर ले आएंगे तो ये 4x बचेगा और इसको उधर ले जाएंगे तो 216 से जब 168 घटाएंगे तो ये कितना 16 से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 8। ये आपका 10 बचा, 10 से 4 6 जाएगा तो बचेगा 4, और यहां से ऑलरेडी आप एक ले चुके थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 1 = 4 4 दूना 8, x बराबर 12 आ गया। अब इनका रेशियो निकाल दीजिए। मान रखिए 5 × 12 + 6 और इसमें मान रखिए 12 - 1, तो 12 × 25 60 और 6 66 अनुपाते 11, और इसको जब आप काटेंगे तो 6 अनुपाते क्या आ जाएगा आपका 1। इन दोनों के बीच जो रेशियो है इन संख्याओं का वो क्या है 6 अनुपाते 1। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला जो प्रश्न है हमारा वो कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात, आय मतलब कमाई जो है, उसका अनुपात x अनुपात y है। और फिर क्या बोला है यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई, तो इसको इस तरीके से लिख लो, x/y भी लिख सकते हैं। तो ए की आय में 20% का वृद्धि करने का मतलब 1.2। अब ये 1.2 क्या है, कुछ दिन वेट करिए, हम जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा 1.2 होता क्या है। तो 20%, अच्छा कहेंगे तो बेसिक से भी लगा देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको बेसिक से लगा के दूसरे वीडियो में दे देंगे। अच्छा इसके बाद फिर क्या बोला है, और बी की आय में 25% की कमी होती है, तो क्या हो जाएगा ये 0.75, ये कमी हो गई। इसके बाद क्या बोला है, तो अनुपात जो होता है वो 64:65 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे, यहां से इसको हटाइए और यहां से इसको हटा देंगे, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दहा में 120, 12 तिहाई 36 60, 12 का अच्छा 4 का, ठीक है 4 से देख लीजिए, 4 तिहाई 12 30 और 4 16 में कितना 64। इसके बाद 2 से भी कट सकता है 15 बार में और ये 8 बार में। यहां से आप 5 से काट सकते हो, कितना 5 एकम 5 5 × 5 = 25 और 5 13 बार में। तो अब ये अगर ये देखिए यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, 15 से 15 भी कट गया यहाँ ऊपर नीचे, तो x/y का मान कितना हो गया आपका 8:13, यानी x/y अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो भाई 8:13, यही अनुपात था। ठीक, अब आगे चलते हैं।
तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक राशि चार दोस्तों एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच किस अनुपात में भाई 5:2:4:3 में बांटी जाती है। 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि जड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक मिला, किसको भाई जड को डब्ल्यू की तुलना में, इसका मतलब क्या हुआ यहां से इसका जो अंतर होगा वो क्या 1 आएगा और इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में ही 1000 दे रखा है। तो क्या बोल रहा है भाई यदि जड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक प्राप्त हुआ तो वाई का हिस्सा बताइए। आप बताइए 1 बराबर अगर 1000 है तो वाई का मान कितना है, वाई का मान 2 है तो 2 बराबर कितना हो गया 2000 रुपया। तो जो आपको वाई का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा वाई का 2000 रुपया। एक लाइन का क्वेश्चन था और ये आया एसएससी जीडी 30/11/2021 सेकंड शिफ्ट, जाके आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या, किनका भाई 6th 7th 8th के छात्रों की संख्या क्या है भाई 120, 150, 130 कितना है 120, 150, 130। तो टोटल बताइए इन सबका टोटल कितना होगा भाई, जोड़ दीजिए 30, 50 कितना होगा 80, 80, 20, 100, 100 ये हो गया और ये 300 कितना मिला के हो गए पूरे 400। अब क्या बोल रहा है कि बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 किसमें से भाई इसमें से 10 छात्र को, और फिर इसके बाद किसमें 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, माने इसमें 10 छात्र को दिया गया प्रवेश, इसमें भी 10 छात्र को प्रवेश दिया गया। और फिर क्या बोल रहा है को तथा कक्षा 8 से 10 छात्र को ही स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित करने का मतलब हटाना होता है। तो अब जो नया इनका अनुपात आएगा वो 130 आएगा, 160 आएगा और 120 आएगा। तो ये हुए पुराने मतलब जो पहले थे, और अब जो छात्र बचेंगे वो अब के रह गए। तो जोड़िए इनको 60, 20, 80, 80, 30, 110 और 110 और 300 कितना 410। तो पहले और वर्तमान के छात्र के बीच का अनुपात पूछा है, तो 400 अनुपाते 410 कर दीजिए तो निकल के क्या आएगा 40 अनुपाते 41। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जीडी का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही माइल्ड है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इसको लगाएंगे तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है कि हाँ एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। किसी भी त्रिभुज का भुजा जो होता है ना वो 3 भुजा होता है 9 है। अब क्या बोला है तो इनके साथ सबका x लगा दीजिए, सबके साथ x लगा दे, कोई समस्या नहीं। अब आगे यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग, सबसे छोटी भुजा कौन है इसमें 4x और सबसे बड़ी भुजा कौन है 9x, इन दोनों का योग 4x + 9x बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में ही दे रखा है 65 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा पूछ रहा है इसका 65 है, तो 9 4 13, 13x बराबर 65, तो x बराबर 5। अब x बराबर 5 है तो इन दोनों के अलावा एक और भुजा बची, कितनी बची हो 7 × 5 मतलब 35 सेंटीमीटर की ये भुजा हो गई इसकी। ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन था आपका एसएससी जीडी 9/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, ये आपके सामने रेशियो का क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 3:2 है। अब क्या बोल रहा है, यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता, तो अब भाई इसमें कुछ जोड़ना घटाना तो इसको रेशियो में रख लेते हैं। इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2x, इसमें भी x लगाएंगे तो इसमें भी ये टोटल हो जाएगा 5x। ठीक है, टोटल इनकी संख्या 5x हुई। अब बोला यदि एक लड़का और उत्तीर्ण हो जाता तो क्या जोड़ दें हम, मान लेते हैं लड़के की संख्या 1 मान लेते हैं, और अरे एक बोला है तो एक लड़की क्या हो जाती है उसमें से अनुत्तीर्ण हो जाती। तो अब क्या बता रहा है ये, यदि एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का क्या हो जाता भाई उत्तीर्ण हो जाता और एक लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती, तो उनका नया अनुपात क्या हो जाता 2:1 हो जाता। तो यहां से क्या हो जाएगा 3x + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा 4x माइनस, आप इसको इधर ले आइए, ये माइनस का x, इसको उधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। जैसे ही x बराबर 3 आएगा आप इसमें मान रख दीजिएगा 5 × 3 और टोटल संख्या उनकी निकल के कितनी आ जाएगी 15। तो उस क्लास में कितने विद्यार्थी थे भाई, उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग, मतलब उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है, तो उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक योग कुल 15 है। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है। वार्षिक आय कितनी है भाई ए बी सी की 1:3:7 के अनुपात में है, और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो बी की मासिक वेतन बताइए। क्या बोला है, यदि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो बी का मासिक वेतन बताइए, यानी मासिक आय बताइए। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या दे रखा है भाई, ए और सी की कुल वार्षिक आय, ए और सी की कुल वार्षिक आय माने 1 + 7 बराबर कितना है 8, 1 2 फिर इसके बाद कितने जीरो 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख। 8 बराबर अगर 8 लाख है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 लाख। जब 1 बराबर 1 लाख आपका हो जाएगा तो पूछा क्या है भाई, ये पूछा है आपका बी का मासिक वेतन। आप बताइए बी का मासिक वेतन नहीं बता देंगे, बता देंगे सीधे 3 लाख रुपया, इसमें कुछ करना है, सीधे सीधे एक लाइन का क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी के पास कुल राशि 1800 रुपया है। कुल कितना है भाई 1800 रुपया। अब फिर क्या बोला है इसके बाद, यदि ए की राशि का 4/3, ए की राशि का 4/3 बराबर किसके है भाई, ए की राशि के 4/3 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, बी के राशि के 2/3 के बराबर है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, ए बी को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये 3 × 2 और नीचे क्या था इसका 3, और इसको जब इधर ले जाओगे तो ये भी बटा में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसको उल्टा जस्ट 3/4 हो जाएगा। तो 3 से आप 3 काट दोगे, 2 से 2 दूना 4 काट दोगे, तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब पूछा क्या भाई, कुल राशि कितना है 1800 रुपया, तो 3 बराबर कितना 1800 है,
तो 1 बराबर कितना है 600 है। जब 1 बराबर 600 है और 3 बराबर 1800, तो पूछा क्या था कुल राशि बताइए, सॉरी तो किसका हिस्सा पूछा है आपके क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास भाई कितना हो जाएगा 1200 रुपए की राशि। ए के पास पूछा तो 600 रुपए की राशि। बस यही प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन लगाते समय आपको सोचना भी नहीं है, इतना आसान जीडी का क्वेश्चन आता है। लेकिन समस्या ये है कि आप इस क्वेश्चन पे कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से सीखते हैं, इस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट रटा हुआ रहेगा उतना तेज आप क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि हम जो है जल्दी जल्दी। अब देखिए कुछ लोग होते हैं एक बार कॉन्सेप्ट पढ़े कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट को भूलने के बाद क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट को जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको अपने मन से आप प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब अपने मन से आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी वहीं पे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पी क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः, ये क्या है P है, दूसरा क्या है Q है, तीसरा क्या है R है। प्रत्येक प्रकार की वस्तु की कीमत क्रमशः 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया है। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया है। अब फिर क्या बोला है, सुरेश 2000 में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। इन सबको कितना, इन सबको किस अनुपात में खरीद रहा है भाई, 1:2 अनुपात 3 के अनुपात में खरीदता है। माने 200 वाली वस्तु 1, 300 वाली वस्तु 3, सॉरी 300 वाली वस्तु 2 और 400 वाली वस्तु 400, 400 वाली वस्तु 3 खरीदता है। सबके लास्ट से 0 हटा दीजिए और यहां से आप 2, 2 फिर इसके बाद 2 दूना, यहां से आपका निकल के आया 1, यहां से निकल के आया 3 और यहां से निकल के आया 6। अब इस जो पैसा था ना इसका मान ही वो क्वेश्चन में 2000 रुपया दे रखा है। सुरेश के पास 2000 रुपए थे तो 6, 3, 9, 1, 10, 10 बराबर 2000 रुपया, तो 1 बराबर 200 रुपया। तो 1 बराबर अगर 200 रुपया हो गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। तो 1 बराबर कितना है आपका 200, 1 बराबर 200 तो इसका मतलब क्या 3 बराबर कितना 600। अब बताइए अगर 600 रुपया में आप कोई वस्तु खरीदे हो और प्रत्येक वस्तु का दाम 300 रुपया है तो आपने कितना वस्तु खरीदा ये बताइए हमको। तो आप क्या करेंगे 600 बटा क्या कर देंगे 300 और पता चल जाएगा कितना वस्तु आपने खरीदा, 2 वस्तु। अरे इस तरीके से समझिए 10 रुपया है आपके पास और एक वस्तु 5 रुपए में खरीदी जा रही, तो आप कितनी वस्तु खरीदेंगे 2 वस्तु। इसी तरीके से ये है 1 बराबर 200 आया, 3 बराबर 600 और एक वस्तु का दाम कितना 300 रुपया दिया, 600 रुपया में आप कितना वस्तु खरीदेंगे 2 वस्तु खरीदेंगे। 2 आंसर है आपका। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन था, ये आया था आपका एसएससी जीडी 2019 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और जो लास्ट होगा हम लोग का, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अपना एवरेज शुरू करेंगे। आप ईमानदारी से अनुपात के चैप्टर को पूरा पढ़िए, अनुपात समानुपात को, और देखिए आपके एसएससी जीडी का क्वेश्चन क्या इस कॉन्सेप्ट से जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं अलग जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एवरेज का क्वेश्चन हम कल से, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होगा आपको कल से बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। 3:2, ए अनुपात बी जो है वो कितना है 3:2। इसके साथ ही x लगा दो, इसके साथ ही x लगा दो। अब फिर क्या बोल रहा है, पहली वस्तु का मूल्य 40% तक बढ़ाया जाता है। अब ऊपर नीचे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं।
तो पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाओ तो 1.4 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला है, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। कोई वस्तु अपना 100% होता है, अगर उसे आप x% से घटाओगे तो क्या करोगे भाई, 100 माइनस x बटा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। और सेम चीज अगर इस तरीके से आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 140 बटा 100 कर सकते हो। तो भाई वही बात होगा ना, 100 का आप 40 निकालोगे तो 100 में 40 जोड़ दोगे, 100 बटा 100। अब फिर क्या बोल रहा है, ये घटाया जाता है यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 7:3 है। इन दोनों का अनुपात क्या है, 7:3 है। तो 100 से 100 काट दीजिए आप। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14। फिर और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको 7 त्रिक 21 210 x बटा 100 x माइनस x स्क्वायर और इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। अब इसमें से हम x मान रखे थे तो यहां से हम क्या मान सकते हैं, यहाँ y मान सकते हैं कि भाई y निकाल रहा है ये, है ना। या इसके साथ हम x मान रखे थे, चलिए इसको y मान लेते हैं, x वस्तु घटाया था तो y मान लेते हैं, इसका मान क्या है, y मान लेते हैं, नहीं तो x और x स्क्वायर हो जाएगा फिर आंसर नहीं आएगा, y मान लेते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3y माने 7 त्रिक 21 210y बटा 100y और माइनस x y और बराबर कितना, 7/3 की हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आएगा हमारा, इसको काटें अगर इस तरीके से तो यहां से 21 3 63 630y और इधर से क्या हो जाएगा आपका 700y माइनस 7xy। इसको इधर ले आओगे तो क्या निकल के आएगा आपका 6 माने कितना 70, वो भी माइनस का 70y और इधर माइनस का 7xy, माइनस से माइनस खत्म, 7 1 कम 7 7 दहम 70, y से y खत्म, तो x बराबर कितना आपका 10। जब x बराबर 10 आ गया तो प्रश्न में क्या पूछा था आपसे, x का मान बताइए, तो x का मान कितना था भाई, वो 10 था। यही हमारा आंसर हुआ। आप इसको और तरीके से लगा सकते हैं, 3:2 में रखिए और उसमें से x निकालिए और बराबर 7:2 कर दीजिए, 7:3 कर दीजिए, ऐसे भी आ सकता है, बिना y ऐड किए भी आप लगा सकते हो इस प्रश्न को। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आपका रिस्पांस बढ़ता जाएगा वीडियो पे, वीडियो की फ्रिक्वेंसी तेज होती जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।